ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी बज गया है 7 और 7 बजते देखिए काफ़ी धूप आ गया है, तो घर का सारा काम बाकी है। और चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं और देखते हैं दिन की लंच थाली में क्या बनेगा। और आज है मेरे पिताश्री का दिन, तो पूजा पाठ करने में भी टाइम लगेगा और धूप काफ़ी कड़ा हो गया। सोच रहे थे उड़द, हम सोचे थे रात में फूलने के लिए डालेंगे। एक जगह मुझे देना है तिलौरी, तिल का जो बनता है, लेकिन लग रहा था शाम को बहुत आंधी तूफान आया था, फिर लग रहा था कि पता नहीं आंधी तूफान आएगा, लेकिन फाइनली आज देखिए काफ़ी धूप आ गया है। तो चलिए बाकी का काम कर लेते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए मिस्टर वर्मा बैठे हुए हैं, अभी नहाए नहीं हैं तो जा रहे हैं नहाने के लिए। और इधर मेरा छोटा सा बालकनी है जो अक्सर हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो आज ज़्यादा कुछ कपड़ा भी नहीं है, बस घर से पोछा लगाना है। देखिए बहुत कड़ा धूप हो गया है, तो चलिए फटाफट से सारा काम कर लेते हैं। यहाँ पर पोछा है, लगा लेते हैं पोछा। और यहाँ पर देखिए आज नीलकंठ खिला है, देखिए एक ही है, इसका बेल वहाँ तक चला गया है। यहाँ पे सारा फल बोले हैं हम काट लेंगे। क्या काट रहे हैं? सेब है, हाँ। पपीता है, खीरा है। खीरा है। तो चलिए बोल रहे हैं कि तुम जाओ उधर काम करो, हम इधर काट ले रहे हैं। और इधर मेरा सारा काम हो गया है। तो आज 2 चादर था, खींचे हैं। यहाँ पर कपड़ा है, तो सारा कपड़ा वपड़ा खींच लिए हैं। और आज है शनिवार, पिताश्री का दिन है, तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। यहाँ पर तुलसी दल है। तो देखिए मैना को देखिए, देख रहे हैं ना क्या हुआ, दिखाती हूँ फ्रंट का। पूजा रूम से तुम निकल रहा है एकदम सीधे पूजा रूम में, जबकि किसमिस दे दिए हैं इसको। सीधे तुम अभी पूजा रूम से निकला है बाबू, हैं? अभी तो तुम पूजा रूम से निकला है, हैं? मैना क्या करता है, हालांकि एकदम सीधे हम जहाँ पे पूजा करते हैं ना वहाँ पे घुस जाता है किसमिस खोजने के लिए। जैसे हम बालकनी में जाएंगे ना उसको बेचैनी, देखिए अभी इधर आया होगा, वहाँ पर बैठ करके और वहाँ से बुला रहा है, क्योंकि पूजा का किसमिस दे दिए हैं। माँ सुबह से एक्टिव थे और अभी सो गए हैं। चलिए पूछ लेते हैं क्या खाएंगे। सबसे पहले तो ये लगा देते हैं ना, नहीं लगाएंगे ना तो ये छिपकली घुस जाता है। और सबसे पहले तो पूछ लेते हैं। और दिक्कत क्या हो गया है ना कि सिलेंडर यही लास्ट लगा हुआ है, बुक कर दिए थे लेकिन अभी तक नहीं मतलब डिलीवर हुआ है। उस रास्ता में जा रहे थे तो गैस एजेंसी वाला मिला, तो बोला कि नहीं आपका बुकिंग हम ले लिए हैं और 10 से 15 तारीख तक देंगे। अगर नहीं मिला तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर क्या होगा ना कि इंडक्शन में खाना बनाना पड़ेगा
और मेरे यहाँ तो है कि जैसा तैसा खाना देंगे तो इनको वीकनेस हो जाता है। बोल रहे हैं कि हम बोले दही रोटी, तो बोले कि नहीं दही रोटी नहीं, जब तक 2-3 हरा सब्जी नहीं रहता है तब तक खाना से लगता ताकत नहीं हो रहा है। तो पूछते हैं, आज शनिवार है, सोचे थे खिचड़ी बना देंगे। इधर मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, बहुत वीकनेस हो गया है, पता नहीं क्यों इतना वीकनेस हो गया है ना कि बोलने का मन नहीं करता है। इसीलिए ब्लॉग डेली मतलब एक दिन बीच करके पोस्ट करती हूँ। ये तो मेरा मतलब सोचिए कि एक तरह से जॉब है, इसे करना ही है। तो अब उठेंगे तब पूछेंगे, अभी सोए हैं, थक गए हैं, सुबह से भी काम किए हैं और सोचे थे बड़ी तिलौरी पारेंगे, लेकिन देख रहे हैं ना इतना मतलब कभी मौसम क्लाउडी हो जाता है, कभी धूप हो जाता है, तो अभी हम रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत मेहनत लगता है और ख़राब हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए सबसे यहाँ पर थोड़ा सा रोटी बना दे रहे हैं, फिर खाना में जो खाएंगे बना देंगे। यहाँ पर भिंडी थोड़ा सा बचा था, एक परवल है तो भून दे रहे हैं। करेला दही सुनते हैं नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर जितना सब्जी का छिलका वगैरह है तो एक कैरेट में डालते जा रहे हैं, तो ये जब गल जाएगा तो पेड़ पौधा में डाल देंगे। और देखिए मौसम, चलिए आटा सान लेते हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बना ले रहे हैं और यहाँ पर नाश्ता दे रहे हैं। तो नाश्ता में गर्मा गर्म रोटी है। रोटी का प्रेमी आदमी है तो जब भी रोटी खाते हैं तो हम गरम गरम बना के ही देते हैं। कई बार कमेंट्स आ जाते हैं कैसरोल में सब खाना रखिए, तो हम गरम बनाते हैं, गरम ही खिलाते हैं। जैसे फैमिली कभी भी आते हैं, चाहे ज़्यादा फैमिली हो जाता तब सारा चीज़ कैसरोल में रखते हैं। यहाँ हमारा बगीच फैमिली भी खाना खा रहा है, तो कई बार कमेंट्स आते हैं इतना चावल है, तो देखिए बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी पतीले का चावल है ना तो सब टेरेस पे भी जाके देती हूँ। ये लोग मेरा बगीच फैमिली है जो 15 साल से इन लोगों को खिला रही हूँ और भगवान कृपा से इन लोगों को जब से मैं खिलाना शुरू की हूँ ना तो मेरे किचन में कभी भी अनाज की कमी नहीं हुई है। और मैं ना मतलब ऐसे तो 2-3 आदमी का खाना बनाती हूँ, लेकिन देखिएगा मेरा खाना का क्वांटिटी कई बार कमेंट्स पे आता है इतना खाना कौन खाता है, तो मैं कम खाना नहीं बनाती हूँ। और मेरे यहाँ 3 से 4 आदमी अगर मतलब समझिए एक दिन बीच करके एक्स्ट्रा लोग खाते ही हैं। और मैं शुरू से मेरा हाथ मतलब ऐसा नहीं है कि मुट्ठी नाप करके हम खाना बनाएं, तो ये सब अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और ये गर्मी बढ़ गया है ना तो किचन से इतना धूप आता है ना कि मतलब खाना बनाना मुश्किल होता है, लेकिन चलिए घर है, परिवार है और करना ही है आपको। आपका तबीयत भी ख़राब है लेकिन आपको करना ही है। और यहाँ पर चावल चढ़ा लिए हैं, तो जो सिंपल चावल दाल भुजिया बना रहे हैं, शनिवार है, कोई खिचड़ी खाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर इधर हम एक सप्ताह से मैदा मंगा के रखे थे, तो थोड़ा सा चाय के साथ ना नमकीन अच्छा लगता है। कभी कभी ना हल्दीराम वगैरह से ले आता है, लेकिन बाहर का खाना पीना आजकल हम मतलब एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जैसे वंदे भारत से हम लोग गए थे, कलकत्ता गए थे, तो वंदे भारत का खाना हमको उतना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अभी 3-4 शिकायत हो गया, वंदे भारत में जो खाना खा रहा है उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। कई होटल का ऐसा खाना लोग खा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। तो घर का जो भी खाना है, एक ही रोटी है लेकिन घर का खाइए। बाहर का खाना पीना, अब तो सबसे ज़्यादा तो और दिक्कत हो रहा है, गैस का किल्लत हो रहा है। तो और भी बासी जैसा खाना जो है ना, बड़े बड़े होटल में भी वही हाल है। तो घर का एक ही रोटी है तो घर का ही खाना। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी खाना है ना, तुम लोग जो बोलोगे हम बना देंगे, लेकिन घर का ही खाना खाओ। तो चलिए बना लेते हैं। नीमकी की रेसिपी हम होली में भी शेयर किए थे, तो ये जो नीमकी है ना ये भी बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मैदा है, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, देखिए। ओके, कोई चीज़ परफेक्ट दिखाएंगे तब चलेगा, किससे चले। हाँ यहाँ पर, और यहाँ पर चोकला बेलना निकाल लिए हैं निकलने के लिए। ये तो 1/2 kg का डो है, 1 किलो का बना लेंगे। ठेकुआ बनाने का भी मन कर रहा है, कभी कभी चाय के साथ ना अच्छा लगता है खाने में। बना ही लेते हैं। और सबसे अच्छा जो एक टिप्स मैं दूंगी कि जैसे निमकी वगैरह बनाते हैं ना, जो लोग बनाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग बिगनर हैं तो उनके लिए जब भी आप मोयन डालिए तो घी का डालिए। घी का मोयन डालने से ना बहुत ही खास्ता तैयार होता है, और कम ही घी में बहुत खास्ता तैयार होगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे अजवाइन मंगरेल, देखिए, डाल देंगे कसूरी मेथी। उस कसूरी मेथी से ना इसका स्वाद और बढ़ जाता है।
यहाँ पर काली मिर्च पाउडर है, चाहे तो कूट के भी डालिए। स्वाद के अनुसार नमक है। सबसे पहले हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे, दोनों हाथ से। और मोयन पता करने के लिए जब हाथ से इस तरह से बाइंडिंग कीजिएगा ना, तो देखिए बंध रहा है, तो इसका मतलब आपका मोयन सही है। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी छीट करके, देखिए पानी छीट करके हम इसका एक कड़ा डो तैयार कर। यहाँ पर देखिए स्लैब को अच्छी तरह से पोंछ लिए हैं, इसी में मिला देते हैं। ये सब जब तक नहीं आप मन बनाइएगा ना, तब तक ये सब नहीं बन सकता है। कई दिन से सोच रहे थे कि बनाएं, आज बनाएं, कल बनाएं, फिर मैदा रखे रखे ख़राब हो जाता है। चलिए यहाँ पर हो गया है, और कटौती में ढक के थोड़ा देर छोड़। और मेरी छोटी वाली बहन भी बना रही थी, लेकिन थोड़ा सा बना के छोड़ दी। बोली कि तुमको पेशेंस इतना बना रही हो। लेकिन मेरी छोटी वाली बहन भी बहुत काम करती है, सेकंड वाली बहन भी बहुत काम करती है। तो देखिए माँ जो होती है ना, वो सबसे बड़ी टीचर होती है अपनी बेटी का। बेटी को हर संस्कार देना चाहिए, कितना भी राजा घर की बेटी हो, लेकिन आप जहाँ पे शादी करके आते हैं ना, वही आपका घर है। जिस परिस्थिति में आपको लोग ढालेंगे, आपको ढलना है, क्योंकि वही भगवान परिवार बनाते हैं। और बस वो परिवार को आपको अच्छी तरह से देखना है। ये सारा संस्कार एक माँ सिखाती है अपनी बेटी को। हम लोग कभी हाई फाई वाला ज़िंदगी नहीं जाने, बहुत ही सिंपल परिवार से आए हैं और हर कुछ मैनेज कर रहे हैं। एकदम पतला पतला कटिंग करेंगे, एकदम एक साइज का। जितना पतला रहेगा ना, उतना ही इतना बड़ा बड़ा साइज। जब तक ये हो रहा है, तब तक ये वाला भी काट लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बन गया है। करके से डाल देंगे। चावल भी हो गया है, दाल चढ़ा देंगे। तो काफ़ी गर्म है, देखिए कितना खास्ता हुआ है, देखिए काफ़ी गर्म है। और देखिए कोई भी काम जब तक नहीं आप सोचिएगा ना, तब तक नहीं हो सकता है। बन जाएगा, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। इधर
थोड़ा सा शिमला मिर्च का सब्जी बना लिए हैं। कल परसों दिन बहुत सारा शिमला मिर्च ले आए थे। यहाँ पर देखिए बातों बातों में ही एकदम खासा नीमकी बनकर तैयार है। अगर इसको थोड़ा सा और जायकेदार बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें जो हम अचारी मसाला मिलाए हैं ना, उसको हम मिला देंगे थोड़ा सा, और ऊपर से काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके और भी इसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। थोड़ा सा और रह गया है, यहाँ पे छना रहा है और तब तक खीरा निकाल लिए हैं सलाद के लिए। और चलिए लोगों को खाना दे दें, और साथ साथ नीमकी भी छना रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रहे हैं। थोड़ा सा देखिए सब अचारी मसाला बना के रखते हैं तो काम आ जाता है। ये भुना हुआ मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च है। गैस सिलेंडर हम लास्ट लगाए थे, बड़ा टेंशन में थे, और खाना तो बनता है तो बोल रहे हैं कि हो गया बुकिंग। बुकिंग तो था ही, वाइस काट दिया, मतलब स्लिप काट दिया। स्लिप काट दिया है। खाना निकाला जाए? निकाल। हाँ, खाना चलिए निकाल देते हैं। सासा नीमकी भी बना रही है। गैस सिलेंडर हम लास्ट लगाए थे, बड़ा टेंशन में थे, और खाना तो बनता है तो बोल रहे हैं कि हो गया बुकिंग। बुकिंग तो था ही, वाइस काट दिया, मतलब स्लिप काट दिया। स्लिप काट दिया है। खाना निकाला जाए? निकाल। हाँ, खाना चलिए निकाल देते हैं। सासा नीमकी भी बना रही है। शाम को 5:30 अब जा रही हूँ छत पर, टेरेस पे। हम लोग हिंदी में छत ही बोलते हैं। पानी पटाने के लिए 2 घंटा होता नहीं है कि शाम का ड्यूटी शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से बस जो है ना, सुबह से लेकर के रात तक बस मेरा यही 2 रूम, छत, छोटा सा बालकनी, इसी में सारा दिन होता है। और सबका जो भी ज़रूरत है, अपना किचन से रूम, रूम से किचन, सब में ज़रूरत पूरा करती हूँ। मिस्टर वर्मा खा के सो गए थे, अभी उठे हैं, हम छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं इस रूम में आकर के सो जाइए शांति से, और जितना अभी आराम करेंगे उतना ही थोड़ा सा वीकनेस है। और चलिए लेकर के चलती हूँ अपना औजार पाती लेकर के। पेड़ पौधा भी इतना गमला हमला है तो कैसे छोड़ दे, सब हरा भरा पेड़ सब है, अच्छा नहीं लगता है। तो चलती हूँ, थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा जब सो टूटेगा। 6:30 बज गया है। इस समय बहुत अच्छा लगता है। तो ये चाबी है, तो जितना भी अपार्टमेंट में है सब लोग का केक मिला हुआ है, तो जो जाएंगे अपना फिर खोल लेते हैं। कम से कम 1 घंटा हम जरूर टहलते हैं अभी, फिर संध्या बत्ती देख के रात का जो भी दिनचर्या होता है। चलिए आ गए हैं। आज हम टेरेस पे फूल तोड़ने के लिए चढ़े ही नहीं, बालकनी में ही अपराजिता का निकल गया, गेंदा था, और देखिए इधर बेली भी खिला हुआ है, तो आज हम चढ़े ही नहीं। ये सब मिर्च का पेड़ सब अब बेकार हो गया है। देखिए 2-3 ठो मिर्च है इसमें, ये सब मिर्च तोड़ करके चलिए यहाँ पर बाल्टी रख देते, थोड़ा देरी में पानी पटाएंगे, थोड़ा सा टहल लेते हैं। और रोज़ सोचते हैं बड़ी तिलौरी बनाए, लेकिन इस समय होते होते मौसम अजीब टाइप का हो जाता है, लगता है आंधी पानी वाला भी समय चल रहा है। और थोड़ा सा और यूपी से भी बहुत अच्छा कमेंट्स आ रहा है कि आंटी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू है बेटा आप लोगों को कि मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ना कमेंट्स आते हैं कि आप रिटायर्ड पर्सन की पत्नी हो गई हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिएगा, तो आप कैसे आराम कर लीजिएगा। मेरी माँ को तो हम कभी आराम करते नहीं देखे, और लास्ट तक सब लोग उनको बोलता भी था कि ना समय पे नाश्ता करती है, ना ये करती है, लेकिन पता नहीं इतना अच्छा कर्म था ना, दिल की साफ थी कि पूजा पाठ करके सोए का सोए रह गई। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि भगवान किसी के लिए बुरा ना कभी सोची हूँ, ना कभी किसी के लिए बुरा भावना है। और बस जो घर संसार मिला है, भगवान जो कर्तव्य दिए हैं, हम लोग तो देखिए भगवान के हाथ का कठपुतली है। वो धरती पे भेजे हैं, एक परिवार बना करके दिए हैं, उस परिवार को बस सेवा करना है। सबको अलग अलग जाना है अपना अपना कर्म लेकर के, और बस अपना कर्तव्य करना है जो मैं करती हूँ। और जिसके नज़र में लगे कि हाँ भाई इसके पास कोई काम नहीं है, तो जो बोलता है बोलने दीजिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ कल के
एक अच्छे से थाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।